सो स्टूडेंट देखते हैं कि सर इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है ना। इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, हमें देखते के साथ ये लगा कि भाई क्या साइन सी साइन डी अप्लाई कर सकते हैं। साइन सी साइन डी अप्लाई कर सकते हैं नहीं, क्योंकि साइन सी साइन डी का जो फॉर्मूला है वो कॉस कॉस के लिए है, साइन साइन के लिए, प्लस और माइनस में। तो ये मामला वाला फॉर्मूला फंस गया। और ये फॉर्मूला टाइप 3 था, आप देख लीजिएगा लेके लोग से, फॉर्मूला टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 वीडियोस में भी डाला हुआ है ना। तो सर यहां तो वो वाला फॉर्मूला देखने में लग रहा था, लेकिन जब पास गए तो साइन कॉस दिखा, ये काम फिनिश हो गया, नहीं लिख सकते। और कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, और कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा। तो एक काम और करना, हम ये बता रहे अप्रोच क्वेश्चन को कैसे सोचना है। बगल में देख लेना है कि tan चाहिए, बगल में क्या देखना है, tan चाहिए। तो एक तरीका ये भी है कि cos cos से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप tan आ जाएगा। 1 प्लस cos से डिवाइड करोगे sin बाय cos tan, अरे इसको भी cos से डिवाइड, 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 तो अपने आप tan में आ जाएगा। ऐसा भी काम कर सकते हैं। और दूसरा चीज सर, ये फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में हम लोग मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेकर कर सकते हैं ना। तो इससे थोड़ा फायदा भी हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार में आंसर आएगा। देखिए तो हम लोग एलएचएस इसी को लिख लेते हैं, देख लीजिएगा एलएचएस इसी को लिख लेते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग कर क्या रहे हैं, दोनों का एलसीएम ले रहे हैं। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या लिखिएगा बताओ, cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में cos x प्लस साइन एक्स, और क्या करते हैं फिर आप, सर माइनस वाला डाटा कट गया तो ये प्लस वाला बचा, और ऊपर भी प्लस वाला है, तो क्या लिखेंगे बोलो, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा सर इधर से आप इसको डिवाइड करते हैं तो इससे ये डिवाइड होगा तो प्लस वाला चल जाएगा, कौन बचेगा, माइनस वाला, माइनस और ये भी माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस का होल स्क्वायर, ये माइनस दे दीजिए और क्या लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हाँ सर ये तो मामला तो आसान सा हो गया। अब क्या करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़िए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2 cos x इंटू साइन एक्स, माइनस है तो ब्रैकेट डाल दीजिएगा। कहां तक विजन क्लियर है, यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो आइए जरा यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2ab 2 cos x इंटू साइन एक्स, सही है ना। अच्छा यहां पे नीचे चले आते हैं, क्या लिखा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिखोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे। अच्छा थोड़ा सा ब्रैकेट खोलते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स। अच्छा यहां भी cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्या लिखेंगे 1, क्लास 10 का फॉर्मूला था ये, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, क्या मिला 2 cos x इंटू साइन एक्स अपॉन में यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ 2 क्या लिख देंगे 4 cos x इंटू साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, है ना। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो अब तुम बोलोगे सर एक फॉर्मूला और दिख रहा है, बताओगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, किसका फॉर्मूला, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2x का। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो 2 है सर, ये 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बोलो। और नीचे तुमने क्या बोला, किसका फॉर्मूला cos 2x का, और ऊपर में किसका फॉर्मूला बोलो साइन 2x का। तो यहां पे साइन 2x बाई cos 2x क्या होता है tan 2x, आ गया क्या, जल्दी लिखो, कहीं पे नहीं समझा तो पूछना। चले जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि सर ये एलएचएस तो बड़ा छोटा सा दिख रहा है और आरएचएस बहुत बड़ा है, तो क्या सोचना है इसमें कि क्या लगाएं कि बन जाए। तो 4 के लिए तो कोई फॉर्मूला पढ़ाया है क्या, बोलोगे हाँ सर आपने कुछ ऐसा बताया था मल्टीपल एंगल में कि अगर tan 2 थीटा है तो इसका फॉर्मूला कितना 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 रुपए का 1 रुपए हो गए, 2 थीटा का 1 थीटा हो गया,
तो अगर हमारे पास 4 थीटा पूछा गया है तो इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2 tan 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 2 थीटा। बात क्या समझ में आया, ये मल्टीपल एंगल के लिए है, 2 का 1 तो 4 का 2, 6 का 3, 5 का 5/2, 3 का 3/2, 8 का 4, मतलब आधा कर देना है। तो आपने LHS ले लिया, ये वाला, ये मैंने लिखा LHS, और LHS की जगह क्या पुट किया बताओ, 2 tan 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन सर अभी भी प्रूविंग नहीं हुआ है, तो हम बोला क्या करना है, कोई बात नहीं है। क्या तुमने tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ऊपर में, फिर से पुट कर दे। अभी तो पावर 4 के लिए लिखा था, लेकिन पावर 4 के अंदर जैसे ही एंट्री मारा तो पावर 2 दिखने लगा, पावर कह रहे एंगल 2 दिखने लगा, तो एंगल 2 का फॉर्मूला अपना है ही है। तो इसके अंदर फिर एक और फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा tan 2 थीटा का। क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में 1 माइनस tan 2 थीटा का होल स्क्वायर है, tan 2 थीटा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ tan 2 थीटा लिखो तुम, क्या है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का। अरे कोई दिक्कत है बताओ, सिर्फ क्या किया मैंने, फॉर्मूला पुट कर दिया। यहाँ कितना हो गया, 2 2 जा 4 tan थीटा, है ना, 4 tan थीटा अपॉन में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मेन लाइन ये है, इसी के बराबर, उसी के सामने बराबर देना है, ऐसा नहीं कि यहां दे दोगे, इसलिए मैंने रेस किया था। अब स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 माइनस, सर इस पे स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट, इस पे स्क्वायर, तो इस पे क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा। और यहां बताओ क्या लिखोगे, सर यहां पे लिखना पड़ेगा हमको, अभी होल स्क्वायर में ही रखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का, बोलो होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, जैसा वैसा ही लिखो, 4 tan थीटा अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यहां पे तुम एलसीएम लोगे तो ये पूरा एज इट इज ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का, बोलो होल स्क्वायर, माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखोगे। तो सर एक चीज दिखा मुझे, क्या दिखा, ये डाटा जो है वे एक बार लिखा हुआ है और ये डाटा जो है पावर 2 बार लिखा हुआ है, सेम है, तो सिंगल वाले से स्क्वायर कट जाएगा। और तुम्हें पता होना चाहिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है और ये वाला यहां मल्टीप्लाई करता है। तो क्या लिखोगे फाइनल यहाँ पे, तो तुम करोगे क्या सर, यहाँ पे जाके इंटू कर देंगे, तो क्या इंटू करोगे, 4 tan थीटा पहले से था और बगल में कौन इसके आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत, यहां तक आ रहा है ना आप लोगों को क्लियर। अब क्या बच गया सर, ये बच गया, हमने लिख दो ये बच गया, तो थोड़ा सॉल्व भी करके लिख देना a माइनस बी का, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है। ऊपर वाला देखो आंसर आ गया है क्या, नीचे वाला सर सॉल्व हुआ हुआ है, तो हम भी सॉल्व कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पावर 4 लिखोगे, 2 पहले से था, लिखोगे ना पावर 4, और माइनस 2ab, बी की जगह कौन है tan स्क्वायर है, और बगल में कौन इंतजार कर रहा है, बगल में 4 tan स्क्वायर थीटा इंतजार कर रहा है। आ रहा नहीं यहां तक, तो आप थोड़ा सा सॉल्व कर दो। और सर 4 tan थीटा, तो ये आंसर हमें दिख रहा है, इसको ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है, है ना, ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है। और यहां पे सर मामला बन गया 1 का स्क्वायर 1, क्या लिखा है पहले देख रहे हो, 6 tan स्क्वायर थीटा, तो हम भी 6 लिखेंगे, 2 tan स्क्वायर थीटा 4 tan स्क्वायर थीटा, क्या होगा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा, पावर 4 वाले को साइड में कर दिया गया है, तो यही लिखा है क्या आंसर आ गया, LHS बराबर RHS। कहां कहां फॉर्मूला लगा, सिर्फ शुरू में ही फॉर्मूला लगा tan 4 थीटा का और tan 2 थीटा का, फिर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन भी क्या है आपका, जो बचपन से करते चले आ रहे हैं। लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देख के बार बार हम कह रहे हैं कि आप सोचिए कि क्या अप्रोच करना है, लेना क्या है, साइन सी साइन डी, लेकिन यहाँ है क्या tan में तो कोई ऐसा फॉर्मूला लिखवाया नहीं था, इसमें tan होने के बावजूद भी tan का कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है कि C और D का फॉर्मूला लगा दें। तो क्या करें अब हम लोग, सर अपने पास एक उपाय है, क्लास 10th वाला कंसेप्ट, tan दिया हुआ साइन बाय कॉस कर दें, ये चीज नहीं भूलना, ये क्या हर जगह कर सकते हो। तो साफ साफ दिखा कि सर यहाँ पे LHS जो है लिखा हुआ, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें, बात ना करो, LHS जो लिखा हुआ इसको कन्वर्ट कर दें, क्या लिखेंगे बोलोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और बीच में ऊपर में प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये सोचना जरूरी है कि क्या करना है,
यहां पे फिर आ जाओ साइन 5 थीटा अपॉन में कॉस 5 थीटा, क्योंकि फॉर्मूला ट्रिगो का ज्यादा है, कौन सा लगाएंगे कैसे लगाएंगे ये सोचेंगे तभी बनेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ है। क्या सी प्लस डी का? वही तो बताना चाह रहे थे सरकार कि सी और डी का लगाने के लिए सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया साइन और कॉस का, टैन का कहां? कौन सा फॉर्म है ये? टाइप 3। लेकिन टाइप 3 में सर टैन कहां एग्जिस्ट करता है? सिर्फ साइन कॉस का लिखवाया, और वो भी प्लस माइनस वाला, टैन के लिए है ही नहीं, इसीलिए तो भाई चेंज किया, इसीलिए चेंज किया। समझ रहे बात? तो आइए जरा उसके बाद एक स्टेप सॉल्व और किया जाए। यहां सर दिख रहा है उसके बाद एलसीएम ना, क्या लिखोगे? कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा, और यहां पे क्या होगा सर? कॉस 5 चला गया तो कौन जाएगा इसके पास? साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा जाएगा ना, फिर प्लस लिखोगे, यहां से 3 जाएगा तो कौन बचेगा? 5 ना, साइन 3 थीटा और इंटू कॉस 5 थीटा, है कि नहीं? अब एक मेन लाइन देते हैं, एक मेन लाइन। आइए जरा आ जाओ, इधर एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा, है ना? कौन कटा? 5 कटा, कौन जाएगा? साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा, फिर 3 गया, कौन जाएगा बताओ? साइन 3 थीटा और यहां पे कॉस 5 थीटा। अब तुम अपने आंखों से देखो और बताओ कि कौन फॉर्मूला यूज हुआ, कोई फॉर्मूला दिखा? सबसे पहले सर तो दिखना है तो काटने वाला चीज दिख रहा है, काट दिया, और उसके बाद साफ साफ दिख रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, इसको पहले लिख दो, कॉस ए साइन बी, इंटू में आगे पीछे कर सकते हो। फिर आओ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या फॉर्मूला? टाइप 1। सर ये ऐसा फॉर्मूला जब दिखता है तो हम लोग लिखते हैं साइन, ये तुम्हें ए दिखा और ये बी दिखा, तो सर ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी अपॉन में सर ये फॉर्मूला जो दिखा साइन ए और ये बी है, ए बी, तो ये फॉर्मूला किसका है? साइन ए माइनस बी का, और यही नहीं लिखवाया था टाइप 1 में? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखवाया था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और हम तुमको बोले थे बार बार कि फॉर्मूला दोनों तरफ से याद होना चाहिए। तो देखो ये आया तो ये यूज कर लिया, ये आया तो ये यूज कर लिया, लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओगे जरा? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कितना? 8 थीटा, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है साइन 2 थीटा, और कुछ दिखा? आंसर अब भी नहीं आया, सही बात है ना? आंसर अब भी नहीं आया, किसमें चाहिए? 4 cos 2 थीटा और इंटू cos 4 थीटा। साफ साफ दिख गया कि सर ये जो नीचे वाला जो साइन साइन आया है इसको cos में तोड़ना होगा। किसमें तोड़ना होगा? cos में तोड़ना होगा। तो अपने पास महंगा फोन बंद कर दिया करें आप लोग, सस्ता फोन बजाओ। आओ जरा, अरे हेलो, चल साइड होके बात कर, सुनी नहीं रही? देखो बाहर निकल जाओ क्लासरूम के जब भी हेलो करना हो तो। अबे जाहिल हो क्या? ऑन कैमरा तुम लोग को बकना पड़ेगा, जब हम मना कर रहे हैं तो तुम बाहर निकलो ना। एक तो ऑन रॉन्ग नंबर पर उठा के हेलो हेलो करी 10 बार, आवाज जाता है भाई। आओ जरा इधर देखो, साइन 2 थीटा है ना, क्या लिखा? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे ध्यान देना है कि सर आप साइन 2 थीटा के जगह 8 थीटा लिखा, 4 थीटा लिखा, यानी थीटा के जगह 4 लिखा हुआ 4 थीटा, यानी फिर बात 2 का 1, 2 का 1 तो 8 का 4, तो यहां 8 लिखा हुआ था। हम ये ऐसे ना भी लिखेंगे, अगर ऐसे ना भी लिखते हैं, तुम साफ साफ जान रहे हो कि सर 2 का आप 1 लिख रहे हैं तो 8 का क्या लिखेगा? 4 लिखेगा। तो 2 साइन बोलोगे 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, कोई दिक्कत है? और नीचे साइन 2 थीटा। फिर क्वेश्चन देखना है सर, आप कोशिश किया तो एक 4 थीटा दिख गया, इसका कॉस 4 थीटा दिख गया। अभी भी मामला कॉस 2 थीटा का, हम लोग रुको अभी और है, एक साइन और दिख रहा है। अब 4 है तो 2 का 1, 4 का 2, तोड़ दो, फिर से लगाओ सर 2 साइन 4 थीटा के लिए लिखना पड़ेगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और यहां पे
कॉस 4 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा। बोलो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कट गया और 2 2 जा कितना हो गया 4 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस। अरे बात समझ में आ गया? लिखो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच सोचना है। क्या सर सेक थीटा -1 के लिए कोई फॉर्मूला है? क्लास 10 तक सोच लेना चाहिए। 10 तक भी जाएंगे तो स्क्वायर होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 तभी फॉर्मूला, नहीं तो नहीं है। तब मामला क्या बनेगा सर? अपने पास फिर वही क्लास 10 का फॉर्मूला, सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा। ये बहुत यूज है क्योंकि tan और सेक तो इतना यूज होता था कि पूछिए ही मत। तो यहां पे आइए, सेक थीटा का फॉर्मूले के लिए क्या लिखेंगे? 1 बाई कॉस 8 थीटा -1 अपॉन में सेक 4 थीटा का फॉर्मूला 1 बाई क्या लिखेंगे? कॉस 4 थीटा -1। अब क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ले लीजिए। 1 माइनस क्या लिखेंगे? कॉस 8 थीटा अपॉन में कॉस 8 थीटा। नीचे आ जाए, यहां भी एलसीएम लेंगे। 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन में कॉस 4 थीटा। अच्छा जरा एक बात बताओ, क्या मैंने कुछ ऐसा फॉर्मूला बताया कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा? थोड़ा सा रिवीजन करें तुम लोग को तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखवाया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखवाया क्या? अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखेंगे। अरे लिखेंगे। अब ऐसा सोचो, 2 का 1, 2 का 1 है ना। अब यहां पे क्या है? 4 है, 8 है। 2 का 1 हुआ सर, तो 8 का क्या होगा? 4। तो यहां पे 1 माइनस कॉस 8 थीटा के लिए लिखना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। सही है ना? अच्छा यहां 4 है तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 2 साइन स्क्वायर। अरे समझ गए बात? लिख दे क्या? यहां पे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस 8 थीटा के लिए 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा और अपॉन में कौन है? कॉस 8 थीटा। सही है। अच्छा फिर यहां भी क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला बताओ। 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में कॉस 4 थीटा। क्या करोगे? नीचे वाला सर डाटा सबसे ऊपर और ये वाला यहां चला जाएगा, तो लिखो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। नीचे आ जाओ, ये यहां चला जाएगा तो क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। क्या कटेगा? 2 2 कट जाएगा। और कुछ कटने वाला दिख रहा है प्राणी? नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा तो अपने को क्वेश्चन में जाना है और सोचना है कि लाना क्या है? tan 8 थीटा अपॉन में tan 2 थीटा। तो फिर एक काम करो, तो यहां पे क्या कर रहे थे हम लोग? सर मामला है कि यहां पे 8 चाहिए और यहां पे 2 चाहिए। 4 को लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में, 4 को लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में। सर आपने बताया था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। 2 साइन थीटा इंटू कॉस हुआ 2 का 1 तो 4 हुआ, तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा लिखेंगे। लिखो जरा यहां पे। सर 4 के लिए लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और इसके ऊपर क्या डालना होगा? स्क्वायर। और इसको पावर 4 को वैसे ही अभी छोड़ दो, देखते हैं इसे क्या करना होगा। और जरा यहां पे क्या लिखा हुआ बताओ? साइन स्क्वायर 2 थीटा है ना, साइन स्क्वायर 2 थीटा और यहां पे कॉस 8 थीटा। स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 और यहां पे साइन स्क्वायर 2 थीटा, फिर बोलो कॉस स्क्वायर 2 थीटा और यहां पे इंटू में कॉस 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर 2 थीटा और इंटू कॉस 8 थीटा। 8 तो भाग गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या मिला? 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अपॉन में कॉस 8 थीटा। लिखो जरा, फिर क्लीन करेंगे फिर बनाएंगे आगे। लिखो जरा जल्दी लिखो, नहीं तो गिच पिच हो जाएगा। जल्दी लिखो, पॉज कर दो वीडियो।
ठीक है, लिख लेना अभी। देखो यहां पे आरएचएस को देखते रहना है। सर 8 थीटा चाहिए और यहाँ 2 थीटा चाहिए। हम यहाँ चेंज करते गए तो साइन 8 थीटा गैप ही हो गया, साइन 8 थीटा गैप हो गया। अब साइन 8 थीटा लाने के लिए हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक चीज और दिख गया यहाँ से हमें कि ठीक है ये स्टेप आगे तो बढ़े हैं, अगर थोड़ा सा यहाँ पे इस स्टेप को थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पे अभी तक तो सर 8 दिख रहा था और दो जो काटा है इसको एज इट इज छोड़ते हैं। सुन रहे हो, ये वाले स्टेप पे थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेना। ये अपने यहां तक लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट आउट करना है कि अपने को आरएचएस देखना है, आरएचएस देखना है। अब सर यहां पे एक चीज हमें दिख रहा है साफ साफ, देखिएगा जरा, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा लिखा है ना, और यहाँ पे कॉस 4 थीटा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ इसको हटा दे, अकेला हो गया ये। तो बोले सर एक और लिखना पड़ेगा ना, तो मैं लिख दो, इंटू में आगे पीछे लिख सकते हो ना, क्योंकि जान रहे इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 4 थीटा लिखेंगे। समझ रहे हो बात? तो तुम एक बात बताओ, क्या यहां तक कुछ फॉर्मूला दिखा? जल्दी बोलो, नीचे वाला जैसे है वैसे ही लिख दो, साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा। क्या फॉर्मूला? सर ये तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम बोलेंगे साइन 2 थीटा, 4 पहले से है तो क्या आएगा 8 थीटा, साइन 8 थीटा, और इंटू में साइन 4 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा लिख सकते हो, अपॉन में 8 वाले को 8 वाले के नीचे लिखो, इंटू में आगे पीछे लिख सकते हो, और 2 वाले को 2 वाले के नीचे लिखो। क्या होगा, इससे स्क्वायर से ये कट जाएगा, बोलो। अच्छा नीचे 2 बचा हुआ था भाई, इसका 2 लिखना होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा कहानी। तो सर हो गया, यहां से ये भी कट गया। अब बताओ इंटू में है तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan 8 थीटा। फिर बोलो कॉस बाई साइन क्या होता है, cot 2 थीटा, tan नहीं cot, cos बाई साइन cot होता है, लेकिन चाहिए किसमें, tan में। तो मतलब एक काम और कर सकते हो, cot का फॉर्मूला 1 बाई tan 2 थीटा होता है, तो क्या लिखोगे tan 8 थीटा अपॉन में tan 2 थीटा। अब यहां से चेंज कर लीजिएगा ये वाला प्रोसेस है ना। सुनो, तो सर अगर इस प्रोसेस से गए तो बन सकता है, मतलब बन सकता है, लेकिन और लॉन्ग जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई बहुत करना पड़ेगा। तो हमें दिखा कि लंबा जा रहे हैं तो क्यों ना कुछ शॉर्टकट अपना ले। तो ये शॉर्टकट है, यहां से चाहो तो ये छोड़ भी सकते हो, यहां से ये लिख लेना। जल्दी लिखो, छोटा सा क्वेश्चन और है, छोटा सा क्वेश्चन और है, जल्दी हो जाएगा काम खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस फिर रूट के अंदर 2 प्लस फिर 2 कॉस ऑफ 4 थीटा। प्रूफ क्या करना है, 2 कॉस थीटा। सुनो जरा, एक काम दिख रहा है साफ साफ आप लोग को, क्या दिख रहा है सर, इन दोनों में से दो कॉमन कर सकते हैं, क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। क्या आप लोग को बताया गया है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो 2 नीचे ना लिखकर यहां लिख दें, कोई दिक्कत? तो एक सुनो उल्टा, 2 का 1, 2 का 1, तो 4 का, बताया था ना यही है मल्टीपल एंगल, 4 का 2। ठीक है, तो यहां साफ साफ दिख रहा है 1 प्लस कॉस 4 थीटा। क्या लिखोगे, बोलो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 है सर, इसका फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। बोलो 2 2 जा कितना हो जाता है, बोलना 2 प्लस सर ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। दोनों रूट से निकल जाएगा क्या, अरे दोनों रूट से निकल जाएगा सर। बोले 4 का लिखेंगे, 2 स्क्वायर से रूट कटता है, क्या लिखेंगे कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। अब एक काम और करो, क्या कॉमन, बोले सर 2 कॉमन, क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा है लिखा हुआ ऊपर में, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना, तो 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 का क्या लिखोगे 2, और स्क्वायर से रूट कट गया, आ गया क्या एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। लिख लीजिए, अभी और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचा हुआ है। हम आपको बता दें कि कल के क्लास में, कल सैटरडे है ना, कल के क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बात होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिस ना करेंगे। साइन 18 का वैल्यू, कॉस 18 का वैल्यू, कॉस 72 का वैल्यू, साइन 72 का वैल्यू, साइन 54 का वैल्यू, कॉस 54 का वैल्यू, इस तरह का वैल्यू सीखने को मौका मिलेगा। और ये आप किसी भी
टेबल मतलब उससे नहीं निकाल सकते हैं, मल्टीपल एंगल से 90 और 180 से नहीं निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बताया गया उसी के मदद से निकलेगा, इसलिए ये मिस नहीं कीजिएगा। पहले फॉर्मूला हल्का सा रिवीजन करवा के तब ये स्टार्ट करेंगे। देख नया ही चीज है ना, क्या बोल रहा है।